यदि आप विवाह से पहले संभोग करने का निर्णय लेते हैं तो इससे यह जोखिम पैदा हो जाता है कि आप HIV के संपर्क में आ जाएंगे, परंतु अनेक ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप अपने जोखिम को काफी हद तक कम करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप विवाह से पहले संभोग करने का निर्णय लेते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आप और आपका पार्टनर दोनों अपनी HIV स्थिति के बारे में जानते हैं। यह मानकर न चलें कि आपको HIV नहीं है या आपके पार्टनर को भी HIV नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो सेक्स में सक्रिय है HIV के संपर्क में आ सकता है। एक सरल शीघ्र रक्त परीक्षण अथवा मुंह का नमूना जिसमें वे आपके मुंह के अंदर का स्वाब लेते हैं, लार लेते हैं, से पता चल सकता है कि आप HIV पॉजिटिव हैं या नहीं। अधिकांश देशों में यह परीक्षण निःशुल्क उपलब्ध है। आपको तथा आपके पार्टनर दोनों को अपनी HIV स्थिति जाननी चाहिए। यह याद रखें कि आपको HIV परीक्षण को पॉजिटिव होने के लिए HIV के संपर्क में आने के बाद 6 महीने तक का समय लग सकता है और आप कभी निश्चित रूप से जानते हैं कि आप HIV नेगेटिव हैं या नहीं यदि आपने HIV के पिछले संभावित संपर्क के 6 महीने बाद HIV के लिए नेगेटिव परीक्षण दर्शाया हो, तब आप HIV ग्रसित नहीं हो सकते। यदि आप विवाह से पहले संभोग करने का निर्णय लेते हैं तो एक ही पार्टनर के साथ परस्पर वफादार रहें। एक ही पार्टनर के साथ वफादार बने रहने से आपके HIV के संपर्क में आने का जोखिम कम हो जाता है, क्योंकि इसका अर्थ यह होता है कि न तो आप और न ही आपके पार्टनर HIV से संक्रमित हो सकने वाले अन्य लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप विवाह से पहले संभोग करने का निर्णय लेते हैं तो आप जितनी बार और जितने तरीके से संभोग करते हैं हर समय लेटेक्स कॉन्डोम का सही ढंग से प्रयोग करें। HIV भेड़ की त्वचा के कॉन्डोम के जरिए फैल सकता है क्योंकि इसके छिद्र काफी बड़े होते हैं, और यदि आपको लेटेक्स से एलर्जी होती है तो आप पॉलीयूथेरिन कॉन्डोम का प्रयोग कर सकते हैं। लेटेक्स कॉन्डोम HIV फैलाने के विरुद्ध कोई गारंटी नहीं लेता है, परंतु जब आप इसे सही ढंग से प्रयोग करते हैं तो यह जोखिम काफी हद तक कम हो जाता है कि एक पार्टनर दूसरे को संक्रमित करेगा। इस बात पर अधिक बल दिए जाने की जरूरत है कि लेटेक्स कॉन्डोम द्वारा HIV के विरुद्ध सर्वोत्तम सुरक्षा प्रदान किए जाने के लिए आपकी इसे प्रत्येक संभोग क्रिया, यहाँ तक कि मौखिक सेक्स के लिए भी हर बार प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि आप संभोग करते समय कभी-कभी केवल लेटेक्स कॉन्डोम का प्रयोग करते हैं तब भी उस दौरान HIV संक्रमण का काफी अधिक जोखिम बना रहता है जब आप लेटेक्स कॉन्डोम का प्रयोग नहीं करते हैं। चाहे आपने केवल एक बार ही असुरक्षित संभोग किया हो, फिर भी HIV के संपर्क में आने की संभावना रहती है। अतः यदि आप सेक्स में सक्रिय हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आप हर बार लेटेक्स कॉन्डोम का प्रयोग करते हैं। कॉन्डोम द्वारा आपको HIV के विरुद्ध सर्वोत्तम सुरक्षा प्रदान किए जाने के लिए आपको इसे सही ढंग से अवश्य प्रयोग करना चाहिए। कॉन्डोम को ठंडे और अंधेरे स्थान में रखा जाना चाहिए। इस पर तेल आधारित लुब्रिकेंट जैसे वैसलीन आदि न लगाएं, क्योंकि इनसे कॉन्डोम निष्प्रभावी हो जाएगा। कॉन्डोम को सही ढंग से प्रयोग करने के लिए आपको अपने पेनिस अर्थात लिंग और पार्टनर की योनि, मुंह अथवा गुदा के बीच भी संपर्क से पहले इसे तने हुए पेनिस पर पहनाया जाना चाहिए। पेनिस पर कॉन्डोम पहनाते समय इसके छोर पर वीर्य धारण करने के लिए थोड़ी अतिरिक्त जगह छोड़ें और कॉन्डोम को लिंग के पूरे भाग तक लपेट दें। कॉन्डोम को पेनिस के ऊपर खींचे नहीं, जैसा कि आप पैर पर जुराब खींचते हैं। पुरुष द्वारा वीर्य स्खलन के बाद उसे अपने लिंग की जड़ तक कॉन्डोम पकड़ना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह नीचे नहीं गिरता है, और पेनिस के मुलायम हो जाने से पहले इसे तुरंत अपने पार्टनर से बाहर निकाल दें।